हाँ तो बच्चों, कल तक की क्लास में हमने गाय की देसी नस्लों के बारे में या भारतीय नस्लों के बारे में स्टडी की थी। उसके अंदर हरियाणवी, मालवी नस्लें जो है वो बाकी बची है। इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक की क्लास में जितना भी मैंने समझाया था वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाय की आगे की नस्ल है हरियाणवी। गाय की हरियाणवी नस्ल जो है, जैसे कि हरियाणा इसमें लिखा हुआ है, उसी तरीके से इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या होगा? हरियाणा का रोहतक। हरियाणा के कुछ जिले जैसे कि रोहतक, हिसार और गुड़गांव। हरियाणा के रोहतक, हिसार, गुड़गांव और करनाल। गुड़गांव व करनाल जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। करनाल जिलों के अंदर ये पशु पाए जाते हैं या फिर पाले जाते हैं। इनका रंग जो है वो सफेद से हल्का भूरा होता है। रंग सफेद से हल्का भूरा। वैसे इसका उत्पादन जो है ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पशु को बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वैसे कोई विशेष कैरेक्टर नहीं है। इसका फेस जो है वो आगे से लंबा और संकरा होता है। सिर जो है वो भारी होता है और इसके अलावा कान जो होते हैं वो छोटे लटके हुए होते हैं। कान जो है वो कैसे होते हैं? छोटे लटके हुए। मुंह जो है वो लंबा व संकरा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कोई ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यही है इसके कैरेक्टर। सिर जो है वो भारी होता है। कान छोटे लटके हुए होते हैं। रंग सफेद से हल्का भूरा होता है और मुंह जो है इसका लंबा व संकरा होता है। इसके अलावा फोरहेड यानी माथा जो होता है वो एकदम फ्लैट यानी सीधा होता है और एक सिर के बीच की जो हड्डी होती है, बोन जिसे कहते हैं, वहां पर एक गड्ढा होता है। ठीक है, सिर की हड्डी जैसे कि इस तरीके से ये हिस्सा जो होता है जहां पर इस जगह पे पशु के सींग होते हैं और बीच के अंदर यहाँ पर एक गड्ढा होता है। तो ये लिख लीजिए आप, सिर पर एक गड्ढा जो है इसका मुख्य कैरेक्टर है। और इसके अलावा इसका माथा जो होता है वो फ्लैट यानी समतल होता है। माथा समतल होता है। ये इसके कैरेक्टर हो गए। उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? हरियाणा का रोहतक, हिसार, गुड़गांव व करनाल जिला। इसके रंग जो है सफेद से हल्का भूरा होता है। कान छोटे लटके हुए होते हैं। सिर पर एक गड्ढा होता है और माथा जो है वो समतल होता है। मुंह लंबा व संकरा होता है। सिर जो है इसका क्या होता है? भारी होता है। इसके अलावा ये गाय जो है वो 15 से 20 महीने के अंतराल से ब्याती है। 15 से 20 माह के अंतराल से ब्याती है। 15 से 20 माह के अंतराल से ब्याती है। यानी कि एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार जब ये ब्याती है उसके बीच का अंतराल जो है ये 15 से 20 माह होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा इसका दूध उत्पादन जो है वो 1000 से 1500 लीटर। दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यान काल। कंप्लीट होगी आपकी हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? हरियाणा का रोहतक, हिसार व करनाल जिला। और इसकी कैरेक्टर्स क्या है? रंग सफेद से हल्का भूरा। कान जो है छोटे लटके हुए होते हैं। सिर पर एक गड्ढा होता है। माथा जो है वो एकदम फ्लैट या समतल होता है। मुंह लंबा और संकरा होता है। सिर जो है वो भारी होता है। इसके अलावा इसकी ये विशेषता है कि ये 15 से 20 महीने के अंतराल से ब्याती है और दूध जो है इसका 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात काल में है।
इसके बाद नेक्स्ट अपनी नस्ल है मेवाती। मेवाती नस्ल जो है इसका ओरिजिन प्लेस जो है मेवात मध्य प्रदेश है। अब अगर बात पूछी जाए कि हरियाणवी नस्ल कौन सी साइड पाली जाती है, तो राजस्थान के जो जिले हरियाणा से टच करते हैं उनके अंदर ये नस्ल जो है वो पाली जाती है। तो यहाँ अब अगली नस्ल अपनी है मेवाती। मेवाती का ओरिजिन प्लेस जो है या उत्पत्ति स्थान जो है वो मेवात मध्य प्रदेश है। मेवात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले, तो रतलाम, उज्जैन और मंदसौर। रतलाम, उज्जैन और मंदसौर, इन जिलों के अंदर ये नस्ल जो है वो पाली जाती है। राजस्थान के अंदर इससे टच करते जिले जो है जैसे चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा भरतपुर जो है, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, अलवर और भरतपुर, जिन जिन जिलों से ये टच करता है उन्हीं एरियो के अंदर इस नस्ल को पाला जाता है। मेवाती नस्ल जो है वो मेवात मध्य प्रदेश की है और राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर में इसके पशु जो है वो पाले जाते हैं। और इसका एक खास नाम है जो क्या है, कोसी। मेवाती को कोसी के नाम से भी जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कई बार पूछा भी जा चुका है। और मेवाती या फिर इसे कोसी कहा जाता है और इसके लक्षण जो है वो हरियाणवी से मिलते जुलते होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि हरियाणवी से मिलती जुलती नस्ल जो है गाय की कौन सी है, तो उसका नाम क्या होगा, मेवाती या कोसी। मेवाती या कोसी। तो इस तरीके से गाय की नस्ल मेवाती जो है मेवात मध्य प्रदेश की है। रतलाम, उज्जैन और मंदसौर जिलों में इसे पाला जाता है। राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर में इसे पाला जाता है। इसके अलावा इसे कोसी के नाम से भी जाना जाता है और ये हरियाणवी की मिलती जुलती नस्ल है। और इसके अलावा ये ब्रीड जो है इसके अंदर सींग जो है वो पीछे की ओर एक कोण बनाते हैं। सींग जो है वो पीछे की तरफ झुके हुए होते हैं, पीछे की ओर एक एंगल या एक कोण बनाते हैं पीछे की साइड में। पीछे की तरफ, पीछे का मतलब इस तरीके से पीछे की साइड होते हैं। ये कई पशु जो होते हैं उनके सींग जो है वो बराबर की साइड में निकले होते हैं, लेकिन इस पशु के सींग जो है वो पीछे की तरफ एक एंगल बनाते हैं। फेस जो है वो लॉन्ग होता है, लेकिन माथा जो है वो उभरा हुआ होता है। माथा जो है वो उभरा हुआ होता है। बस यही इसके कैरेक्टर है, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये नस्ल जो है वो हरियाणवी से मिलती जुलती नस्ल है और ये जो है गिर, राठी और नागौरी का भी मिश्रण दिखाती है। इस नस्ल के अंदर गिर, राठी और नागौरी, गिर, राठी और नागौरी के भी मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूध उत्पादन की। तो दूध उत्पादन जो है इस गाय का 1100 लीटर होता है। दूध उत्पादन जो है 1100 लीटर प्रति ब्यांत काल, 1100 लीटर प्रति ब्यांत में मिलता है, ब्यांत काल। तो आपकी मेवाती नस्ल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ ही हमारी देसी नस्लें या भारतीय नस्लें जो भी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में हम दो ही नस्लों का के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो है जर्सी और दूसरी है एचएफ। एचएफ यानी होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो है उसके बारे में और जर्सी गाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्सी के बारे में पढ़ते हैं। जर्सी गाय जो है इसका उत्पत्ति स्थान, जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान जो है हमने पीछे पढ़ा था जर्सी द्वीप समूह। जर्सी द्वीप समूह जो कि कहाँ है, फ्रांस में पड़ता है। तो जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, जर्सी द्वीप समूह जो कहाँ है, फ्रांस के अंदर पड़ता है। और ये ब्रीड जो है
ये ब्रीड जो है सबसे भारत में पाली जाने वाली नस्लों में सबसे छोटी विदेशी नस्ल है। भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्लों में सबसे छोटी नस्ल विदेशी नस्लों में सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? तो ये है आपकी जर्सी नस्ल। जर्सी नस्ल जो है, जो भी भारत के अंदर सबसे छोटी नस्ल जो है भारत में पाली जाती है विदेशी नस्लों में, जिसका आकार जो है वो कम होता है। जैसे कि आपने एक एचएफ देखी होगी। एचएफ जो है इसका शरीर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जर्सी गाय जो है वो अपने देसी गायों की तरह साइज में छोटी होती है। और इसका रंग जो है वो लाल भी कैसा, बादामी लाल कह दो या फिर नट ब्राउन, बादामी लाल होता है। और जिसके ऊपर कई बार क्या है, सफेद कलर के या फिर कुछ अन्य कलर के धब्बे पाए जाते हैं। सफेद धब्बे, जिसके ऊपर क्या है, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और ये काऊ जो है वो विपरीत वातावरण जो होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से परिस्थितियों के प्रति भी क्या है, सहनशील है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर भी ये हर जगह पाली जाती है। विपरीत परिस्थितियों के प्रति भी ये नस्ल जो है वो सहनशील है। इसका दूध उत्पादन जो है वो लगभग 4500 से 5000 लीटर तक होता है। 4500 से 5000 लीटर दूध उत्पादन कितना है? 4500 से 5000 लीटर दूध उत्पादन होता है, जिसके अंदर वसा प्रतिशत जो है वो 5.5% पाया जाता है। वसा प्रतिशत 5.5%, जो कि सर्वाधिक है। वसा प्रतिशत जो है वो क्या है, सर्वाधिक होता है। तो जर्सी गाय के दूध में वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5.5% पाई जाती है। ठीक है। और इसके बछड़ी या बछड़े जो होते हैं बहुत ही जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं या युवा हो जाते हैं, जल्दी युवा हो जाती है, या प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाती है, जल्दी युवा हो जाती है। बस आपकी जर्सी गाय जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जर्सी गाय का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? जर्सी द्वीप है, फ्रांस का। भारत के अंदर पाली जाने वाली विदेशी नस्लों में सबसे छोटी नस्ल है। और इसका रंग जो है वो लाल या बादामी लाल होता है, जिसके ऊपर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये गाय जो है विपरीत परिस्थितियों के प्रति भी सहनशील या अनुकूल होती है। दूध उत्पादन जो है 4500 से 5000 लीटर होता है। वसा जो है वो इसके दूध में 5.5% पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। और ये गाय जो है बहुत ही जल्दी युवा भी हो जाती है। इस गाय की बछड़ी या बछड़े जो है वो जल्दी युवा हो जाते हैं। नेक्स्ट अपनी लास्ट ब्रीड बची है एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो पढ़ते हैं। एचएफ यानी होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ओरिजिन प्लेस जैसे आपने पढ़ ही रखा है, हो से स्टार्ट होगा, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? हॉलैंड। ओरिजिन प्लेस हॉलैंड। और ये फ्रिजलैंड में पड़ता है, हॉलैंड फ्रिजलैंड। कई बार क्या है, अलग से नाम भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए, हॉलैंड फ्रिजलैंड। कलर, इसके रंग के बारे में सारे ही जानते हैं। काला रंग होगा तो सफेद धब्बे होंगे, काले रंग के साथ कैसे धब्बे होंगे? सफेद धब्बे। और अगर रंग जो है वो सफेद होगा तो उसके ऊपर कैसे धब्बे होंगे? काले धब्बे होंगे। सफेद रंग के साथ काले धब्बे और काले रंग के साथ सफेद धब्बे इस गाय के ऊपर या इस नस्ल के पशुओं में पाए जाते हैं। यही इसकी मुख्य पहचान है। राजस्थान के अंदर इसके पशु जो है वो अजमेर और जयपुर में पाले जाते हैं। राजस्थान में इसके पशु अजमेर और जयपुर जिलों के अंदर पाले जाते हैं। इसका दूध उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा है। दूध उत्पादन कितना है? दूध उत्पादन जो है इसका वैसे तो रिकॉर्ड किया गया वो तो अलग है, लेकिन ये प्रति बयान काल 6000 लीटर दूध देती है प्रति बयान।
हर एक ब्यान के अंदर या एक ब्यान काल के अंदर इसका दूध उत्पादन जो है वो कितना है, 6000 लीटर होता है। और फैट इस गाय के दूध में सबसे कम होती है या फिर बहुत कम होती है। फैट जो है 3.5 से 4% तक की इसके दूध में फैट पाई जाती है। इसके बाद इसका एक रिकॉर्ड किया गया है, दूध जो है वो 365 दिन का ब्यान काल, यानी 365 दिन तक इस गाय का दूध जो है एक ब्यान काल में रिकॉर्ड किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ये क्यूबा देश के अंदर। ब्यान काल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ब्यान काल का मतलब ये होता है कि एक बार ब्याने के बाद जब तक वो आगे तक दूध देती है, दूसरी बार ब्याने से पहले तक वो उसका क्या है, ब्यान काल या लैक्टेशन पीरियड होता है। तो इसके अंदर इस गाय ने दूध कितना दिया है, तो वो है 25,300 लीटर दूध जो है एक ब्यान काल के अंदर इसका रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ किया गया है, तो क्यूबा देश के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा इस गाय के अंदर पीठ जो होती है, कैरेक्टर में पीठ जो होती है वो एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी। कुबड़ जो है वो नहीं पाई जाती। कुबड़ रहित पशु होते हैं ये। कुबड़ का मतलब तो आपको पता ही होगा, हमारी देसी गायों में जो एक इस तरीके से पाई जाती है ऊंची कुबड़, जिसे हम सुई भी कहते हैं, तो इसके अंदर कुबड़ नहीं पाई जाती है। और इस तरीके से आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो है उसके बारे में कंप्लीट हो जाता है। होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड फ्रीजलैंड। रंग काला रंग होगा तो सफेद धब्बे, सफेद रंग होगा तो उस पे काले धब्बे पाए जाएंगे। राजस्थान के अंदर ये अजमेर और जयपुर में पाली जाती है। दूध जो है इसका 6000 लीटर प्रति ब्यान काल होता है, जिसके अंदर फैट होती है 3.5 से 4% तक की। और इसकी पीठ जो है वो एकदम सीधी होती है, यानी कुबड़ रहित पशु होते हैं। और 365 दिन के एक ब्यान काल में क्यूबा देश में इसका दूध जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कितना है, 25,300 लीटर रिकॉर्ड किया गया है। ओके, आज हमारी गाय की नस्लें जितनी भी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम भैंस की नस्लों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।